जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और रेलवे बैच में हमने अपना मैथ्स एक चैप्टर कर लिया है, नंबर सिस्टम। हमारा दूसरा चैप्टर अभी यहाँ पर चल रहा है LCM एंड HCF, जिसके आपके 4 क्लासेस हो चुके हैं। आज ये LCM एंड HCF का 5वां क्लास है। इस क्लास में हम लोग इस टाइप के सवालों को देखने वाले हैं, तो बड़े ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। और इस पूरे रेलवे बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इस बुक की अगर PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः प्रत्येक 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलते हैं। यदि वे सभी सुबह 9:30 एक साथ बदलते हैं तो वे अगले किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे। यहाँ पर किस किस अंतराल में बज रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल बदल रहा है। पहला ट्रैफिक सिग्नल आपका हर एक 45 सेकंड में बदल जा रहा है। कितने सेकंड में? हर एक 45 सेकंड में। दूसरा जो ट्रैफिक सिग्नल है वो 75 सेकंड में, हर एक 75 सेकंड में बदल जा रहा है। तीसरा जो है आपका वो हर एक 90 सेकंड में बदल जा रहा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि अगर सुबह 9:30 पर यानी 9:30 बजे एक साथ बदले हैं तो अगली बार किस टाइम पे वो एक साथ फिर से बदलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का ले लीजिए LCM, जितने भी दिए रहेंगे उनका LCM ले लेंगे हम लोग। तो ये बताइए कि पहले देखिए 45 और 90 का LCM कितना आएगा। 45 और 90 दोनों से कटने वाली संख्या क्या होती है? 90 होती है। या फिर डायरेक्टली आप ऐसे सोचिए कि इस 45 को देखिए, ये जो 45 है ये 90 में घुसा हुआ है। भाई 45 दूना 90 होता है ना। तो इस 45 को हटा सकते हैं, मतलब 45 और 90 का LCM कितना आ गया? 90। तो 90 को रहने देंगे। अब आपको क्या करना है, 75 और 90 का LCM लेना है। कैसे लेंगे? पहले तो इनमें देखिए कि क्या चीज़ कॉमन है आपका। तो कॉमन अगर देखें तो 15 है। भाई 15 × 5 = 75 होता है, 15 × 6 = 90 होता है। तो 15 आपका कॉमन है, तो 15 को हम लोग ले लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचा यहाँ पे? 15 × 5 = 75 यानी 5 बचा और यहाँ पे बचा 6। अब क्या 5 और 6 में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15 × 5 × 6 करेंगे तो हो जाएगा 30। ये टोटल आ गया आपका क्या? LCM। 15 × 3 = 45 यानी 450। अब बताइए कि ये जो दिए गए थे ये सेकंड में दिए गए थे, है ना। तो ये जो आया है आपका ये 450 सेकंड में होगा। हमको किस में बदलना है? हमको बदलना है मिनट में। तो इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 60 से चलिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार पहाड़ा जाएगा? 6 × 7 = 42 यानी कि 7 बार पहाड़ा जाएगा, है ना। 60 × 7 = 420, तो 7 मिनट हो गया ये, है ना। 7 मिनट। और 450 में 420 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 सेकंड और बचेगा, है ना। तो 7 मिनट 30 सेकंड यानी कि 7 मिनट 30 सेकंड बाद फिर से वे एक साथ बदलेंगे। तो सुबह आपका 9:30 पर बदला था, 9:30 पर, तो इसमें 7 मिनट 30 सेकंड और जोड़िए। तो ये मिनट वाला है तो इसमें हम लोग 7 मिनट और 30 सेकंड और जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए बस, इसको कितना हो जाएगा? 9:37 मिनट और 30 सेकंड। तो 9:37 30 सेकंड पर दोनों फिर से एक साथ बदलेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर D में है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखिए, यहाँ पर दूसरा सवाल घंटी वाला सवाल है। 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 3 सेकंड, 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। मतलब पहली घंटी हर एक 3-3 सेकंड पे बजेगी, दूसरी घंटी हर एक 6-6 सेकंड पे, इसी तरीके से सारी घंटियाँ बज रही हैं, है ना। तो 9:58 45 सेकंड घंटी बजी एक साथ, तो वे फिर किस समय एक साथ बजेंगी, मतलब अगला टाइम आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 3, 6, 12, 15, 18 के ले लेंगे LCM, है ना। क्या क्या नंबर है आपके पास? 3 है, 6 है, फिर 12 है, 15 है और यहाँ पे 18 है। इन सभी का हम लोग लेंगे LCM। LCM कैसे लेते हैं? बहुत आसान तरीका है। देखिए पहले तो देखिए 3, 6, 12, 3, 6, 12 का LCM कितना आ जाएगा? 12 ही आएगा, है ना, क्योंकि इस 12 में 3 भी है और 6 भी है। तो इसको हटा दीजिए 3 और 6 को, तो 12 आ गया इनका LCM तीनों का। अब आपको लेना है यहाँ पे 12 और 18 का LCM। तो 12 और 18 दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? 36 होती है। 12 × 3 = 36 और 18 दूना 36। तो यहाँ पे 12 और 18 का LCM कितना आ जाएगा?
36 आ जाएगा। अब बचा क्या है आपके पास, 15 बचा है। तो अब यहाँ पर 15 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए इनमें कॉमन क्या है, तो आपका 3 कॉमन है, 3 कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 12 3 36 और यहाँ से ये 5 हो जाएगा। तो अब देखिए 12 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, है ना। तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, 12 पंचे 60, 3 गुणे 60 यानी कि 180 सेकंड, 180 सेकंड। अब इसको हम लोग बदलेंगे किस में, मिनट में। तो 180 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा यानी कि 3 मिनट। यानी कि अगला बार जब वो एक साथ बजेंगे तब यहाँ पर 3 मिनट बाद बजेंगे। तो इसमें भाई 3 मिनट जोड़ दीजिए, है ना। 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा, 9:58 45 सेकंड, 45 सेकंड। इसमें हमको क्या जोड़ना है, 3 मिनट जोड़ना है। तो मिनट वाला बीच वाला है तो इसमें 3 मिनट हम लोग और जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा बताइए, तो इधर आपका 0 0 होगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 45 45, है ना। इधर देखिए 58 और 3 कितना होगा आपका, 61 हो जाएगा। 8 3 11, ठीक है। 58 और 61 हो जाएगा। तो 61 का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट ज़्यादा हो गया ना, मतलब 10:01 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट और ये आपका 10 बज जाएगा, मतलब 10:01 45 सेकंड, इतने पर बजेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये जो भी सवाल आपको करवाए जा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से करवाए जा रहे हैं और आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, देख सकते हैं NTPC 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है। 3 घंटियाँ ABC क्रमशः 15, 24 और 42 सेकंड में बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो उसी दिन सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच वे सभी घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी जब सुबह 8 बजे बजने वाली घंटी को गणना में शामिल किया गया हो, है ना। क्या करना होता है, 15, 24 और 42 का ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे 15 है, 24 और यहाँ पे 42 है। ठीक है, किसका लेंगे पहले देखिए, तो यहाँ पे 24 और 42 का देख लीजिए। 24 और 42 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 24 और 42 का देखिए, 24 और 42 में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि ऐसे देखिए ना, आप इन तीनों में देख लीजिए। तो इन तीनों में अगर हम लोग देखें तो 3 आपका कॉमन है। 3 अगर कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा आपका कितना, 14 3 42, है ना, 14 बच जाएगा। अब सीधे सीधे क्या करिए, 8 और 14 का ले लीजिए। तो 8 और 14 का कैसे लेंगे बताइए, तो या फिर ऐसे करिए ना, तो 8 और 5 का तो 40 हो जाएगा, है ना। 8 और 5 का ले लेंगे एलसीएम तो 40 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हो गया यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 40 और ये हो गया आपका 14। ठीक है, अब क्या कॉमन है बताइए, तो अब आपका 2 कॉमन है। तो 3 बाहर पहले से था, इनमें से 2 कॉमन आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 हो गया। 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा 20 आपका और यहाँ बचेगा 7 आपका। कितना हो गया, अब 20 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है तो सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना होगा देखिए, 6 × 20 7 7 दूना 14 यानी 140, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 14 छंग 84, 84 का मतलब 840, है ना। तो 840 सेकंड बाद ये बजेंगे। 840 सेकंड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपका इसमें, है ना, देख लीजिए। सेकंड में मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 0 से 0 कटा तो आपका आ जाएगा 14, है ना। 14 छंग 84 यानी कि 14 मिनट। तो हर एक 14 मिनट में जो है घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो अब देखिए, सुबह 8 बजे बजा था, है ना, फिर 14 मिनट बाद बजेगा। कितने बजे के अंदर लेना है हमको, 10 बजे के अंदर, यानी 2 घंटे का अंतराल। 2 घंटे का अंतराल देख लीजिए, बताइए। पहला बजा 14 में, फिर बजा आपका, देखिए पहला तो आपका 8 बजे बजेगा, फिर 8:14 पर, फिर 8:28 पर, क्योंकि हर एक 14 सेकंड में, है ना। तो भाई ये बताइए कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं टोटल। 2 घंटे में आपके होते हैं यहाँ पे 120 मिनट, है ना, टोटल 120 मिनट। अब इस 120 मिनट में हमको देखिए कितनी बार बजेंगे, क्योंकि हर एक 14 मिनट में एक बार बजता है ना, एक साथ। तो यहाँ पर 14 से हम आपको
यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 14 मिनट से। तो देखिए काटिए इसको, पूरा पूरा कितना बार भाग जा रहा है वो आपको देखना है। तो पूरा पूरा भाग गया आपका 14 अट्ठे 112, यानी कि 8 बार भाग गया, मतलब 8 बार तो बजेगा, लेकिन आपको ये भी बोला गया कि सुबह 8 बजे जो बज रहा है उसको भी आपको शामिल करना है, तो मतलब 1 घंटी और शामिल हो जाएगी। तो 8 1 9, यानी कि टोटल यहाँ पे 9 बार बजेंगी 2 घंटे के अंतराल में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में सभी को आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अब घंटी बजने वाला जो सवाल है वो टाइप आप लोग सभी कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले टाइप में। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो 13 प्राप्त हो रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखिएगा यहाँ पे आपको 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर हर एक स्थिति में, मतलब सभी से डिवाइड करने पर हर बार शेषफल कितना बच रहा है, रिमाइंडर 13 बच रहा है ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पे 15, 24, 35 और आपका 42, तो इसको हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से भी बना सकते हैं दोस्तों, है ना। डिविजिबिलिटी रूल से इसको बनाएंगे तो आसान पड़ेगा हमको। देखिए बाई ऑप्शन जाइए, है ना। वैसे हम तरीका बता देंगे। तरीका क्या है यहाँ पे, तरीका है इन सभी का एलसीएम लीजिए, उस एलसीएम से सभी ऑप्शंस को काट काट के देखिए कि कहाँ पे शेषफल 13 बच रहा है, ठीक है। सीधे सीधे बस इतना सा फंडा है। तो आप लोग देखेंगे, पहले तो आप ऑप्शंस को देखिए। अब ये बताइए कि हर एक स्थिति में 13 शेषफल बच रहा होगा, तो मतलब हर एक ऑप्शन में आपका 13 अधिक होगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अभी हमको करेक्ट ऑप्शन नहीं पता है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 13 अधिक होगा ना। तो 13 को पहले हटा दीजिए, ठीक है। फिर जो संख्याएं बचेंगी वो कटने वाली संख्याएं होंगी। देखिए इस 10,067 में अगर हम लोग 13 घटा दें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी में 13 घटा के और अलग नया ऑप्शन बना लीजिए। इसमें भी हम लोग 13 घटा देंगे, इसमें भी हम लोग 13 घटा देंगे, है ना। सभी में हम लोग 13 घटा देंगे। चलिए घटाने पर क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा आपका यहाँ पे 10,000 और 6 में 1 गया 5 और ये 54, 1054 बना पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और 60। फिर तीसरा ऑप्शन क्या बनेगा आपका 10,000 और 8 जीरो है ना 80। फिर चौथा ऑप्शन क्या बनेगा आपका 106 में अगर हम लोग 13 घटाएंगे तो पहले 6 जाएगा फिर 7 जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 10,000 7 जाएगा ना, तो 93 है ना, 10,093 इतना आ गया। अब क्या करिए ना कि 15, 24, 35 और 42 इन सभी से कटेगी। जो संख्या आंसर होगा आपका वो सभी से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, 15 है, 24 है। इसको हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, और डिविजिबिलिटी रूल हम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तीसरा क्या है आपका 35 है ना। फिर आपका चौथा यहाँ पे 42 है। देखिए यहाँ पे क्या करिए कि 15 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। 15 का रूल ये कहता है कि भाई जो संख्या 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी वही संख्या आपकी 15 से कटेगी। अब जो इनमें से ऑप्शन होगा वो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तभी तो 15 से कट पाएगा, है ना। तो 5 का रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है या 0 है तभी वो संख्या 5 से कटेगी। तो अब इसमें से देखकर ये बताइए कि 5 से कौन कौन कट रहा है। 5 से आपका ये वाला नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब 5 से नहीं कट रहा है तो 15 से भी नहीं कटेगा, और जब 15 से भी नहीं कटेगा तो आपका आंसर होगा ही नहीं वो, है ना। क्योंकि सभी से कटने वाली संख्या आपको चाहिए। भाई 13 जब हम हटा दिए तो जो आपका आंसर होगा वो इन सभी संख्याओं से कट ही ना जाएगा, ठीक है। बस आप तरीका सीखिए करने का, ठीक। और देखिए यहाँ पे ये वाली संख्या भी आपकी 5 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 3 है। 0 और 5 रहता तो ही ना कटता। हाँ, ये संख्या आपकी 5 से कट जाएगी और ये संख्या भी आपकी 5 से कट जाएगी। 5 का तो हो गया, अब 3 का चेक करिए। भाई 3 और 5 दोनों से कटेगा तभी तो 15 से कट पाएगा। 3 का देखिए, 3 का क्या कहता है कि अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। भाई इसमें अगर हम लोग देखें अंकों को जोड़ें तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ पे अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 6 आपका आ जाएगा 7। इन दोनों में से कौन सा 3 से कट रहा है, ये वाला कट रहा है, यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जब 3 से 7 आपका 3 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या 15 से नहीं कटेगी। 15 से नहीं कटेगी तो आपका ऑप्शन नहीं होगा,
है ना। बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, यानी कि ऑप्शंस को हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से एलिमिनेट करते हैं, उन ऑप्शन को हटाते हैं, गलत ऑप्शंस को हटा देते हैं, जो लास्ट में बचता है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ में आ गया, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 10,093। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। मान लीजिए कि n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर शेषफल आपका 3 आता है और n 53 से विभाज्य है, n के अंकों का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे 15, 18 और 20 और 27, इन सभी से कटने वाली संख्या निकालिए पहले, उसमें 3 जोड़ देंगे तो आपका वो संख्या मिल जाएगी, यानी n का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। ये बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो इनसे कटेगी, तो इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगा, उसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो शेषफल आपका 3 आ जाएगा, है ना। तो पहले 15, 18, 20 और 27 का ले लेते हैं एलसीएम, तो कितना आ जाएगा बताइए। तो 15, 15, 18 है ना, 15, 18, 20 और यहाँ पे 27 है। चलिए देखते हैं कैसे लेंगे एलसीएम। 15 और 18, 15 छक्के 90, 18 पंचे 90, यानी कि 15 और 18 का एलसीएम आ गया आपका 90, ठीक है। फिर आपके पास है 20 और 27, 20 और 27, क्या कुछ कॉमन है इनमें? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग पहले 90 और 27 का ले लेते हैं, क्योंकि 90 और 27 में 9 कॉमन होता है, 9 कॉमन होगा, तो 90 और 27 में 9 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा 3, है ना। और 20 को आप लोग अलग रखिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इन तीनों का एलसीएम, ये हो जाएगा 10 3 30, 30 का 9 से गुणा करेंगे 270, ठीक है, 270। अब 270 और हमको 20 का लेना है, ठीक है, 270 और 20 का एलसीएम। तो बताइए इसमें 10 कॉमन होगा आपका, है ना, 10 आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 27, यहाँ बचेगा 2, 27 दूना 54, 54 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका टोटल 540। तो एलसीएम कितना है दोस्तों 540, यानी 540 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे कटेगी। अब चूंकि शेषफल 3 आता है तो इसमें 3 और जोड़िए आप लोग, तो 3 इसमें और जोड़ देंगे हम लोग, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 543, यानी 543। अब इस 543 को देखिए क्या 53 से कट जा रहा है, तो n कह रहा है 53 से विभाज्य है, ठीक ना। यहाँ पर ये जो 543 है ये 53 से अगर काटेंगे तो नहीं कटेगा, है ना, तो हमको वो संख्या निकालनी है जो 53 से कटे भी, क्योंकि बोला है कि n जो है वो 53 से कट जा रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर अब ऐसे केस में जब हमको अगली संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पे हम लोग अभी क्या किए हैं कि 540 गुणे 1 + 3 किए हैं, तो आपका 543 आया। अब इसमें 2 का गुणा करके 3 जोड़िए, जो आएगा उसको देखिए 53 से कट रहा है कि नहीं, है ना, नहीं कटेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसमें 5 इसका 5 गुना कर दें, 540 का यहाँ पे 5 गुना कर दें और 3 जोड़ें तो आपका जो है वो 53 से कट जाएगा। इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है, ठीक ना। तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 54 पंचे, है ना, गुणा ही कर लीजिए, 5 चौक 20 और 5 पचम 25, 2 27, यानी 270 हो गया। तो आपका 2700 हो गया, इसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा 2703। अब 2703 को आप चाहें तो 53 से डिवाइड करके देख सकते हैं, कट जाएगा। अब क्या पूछा था कि n के अंकों का योग, यानी कि ये जो है आपका n है, इसके अंकों का योग निकालना है। सभी अंकों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 और 7 9, 9 और 3 12, यानी कि टोटल अंकों का योग कितना आ जाएगा 12। 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा लेंदी सवाल है दोस्तों, कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों इस सवाल को, अगर इस सवाल में आप थोड़ा सा दिमाग लगा लिए ना तो 1 सेकंड में यह सवाल आपका बन जाएगा। ऑप्शन देखकर वह छोटी से छोटी संख्या प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो, परंतु ये चीज़ आपको देखना है, परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष न बचता हो। मतलब वो जो संख्या होगी वो 5 से कट जाएगी। शेष कब 0 बचता है, जब वो संख्या पूरी तरीके से कट जाती है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पर 5 से भाग देने पर उस संख्या में कोई शेष नहीं बचता है, मतलब वो जो संख्या होगी वो 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी, डिवाइड हो जाएगी। अब आप ऑप्शन में देखिए 5 से कौन सी संख्या कटेगी। 144 नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 146 नहीं कटेगा 5 से, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 222 ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 5 से नहीं कटेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, यही आपका करेक्ट होगा। चाहे तो आप लोग काट के देख सकते हैं। 9 से काटेंगे इसको तो भी 4 बचेगा, 24 से काटेंगे तो भी 4 बचेगा, 12 से काटेंगे तो भी 4 बचेगा शेष, है ना। तो यही एक करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन देखकर बनाने की यहाँ पर कला डेवलप करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।